मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। यूपीएसआई का रिजल्ट आप सब लोगों को पता है 7 मई को आया और आज 11 मई हो गई। मतलब 4 दिन निकल गए। सब लोगों, टीचर, स्टूडेंटों के मुंह से ये बात सब निकल रही है कि भाई कट ऑफ बहुत हाई गई, 92% कट ऑफ गई है। अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, कह सकते हैं 148 क्वेश्चन सही करने वाले के बाद अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अभी भी इसमें दो के 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे। मतलब मान सकते हैं कि लगभग 151-52 तक फाइनल सिलेक्शन जाएगा। और सबको पता चल रहा है कि कुछ न कुछ बात है, इतनी हाई फाई कट ऑफ जा ही नहीं सकती किसी वनडे एग्जाम की। लेकिन 4 दिन में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, खासकर बच्चों के लिए कोई न्याय वाली ऐसा बात नहीं आई जिससे लगे कि बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है, जो रियलिटी है। अब इसमें बात की जाए, खासकर 2021 वाली भर्ती याद आ रही है, जिस भर्ती में हुआ था कि सर रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी में पता चला कि 35-36 बच्चे पकड़े गए थे, क्योंकि उनका ऑनलाइन के द्वारा पता चल गया कि इनका पेपर इतनी जल्दी कैसे हो गया। भाई उन्हीं को 35 बच्चों को पकड़ के बाद में छोड़ दिया गया। कुल मिला के वो भर्ती ऐसी हो गई जिसमें बच्चे चिल्लाते रह गए कि सर स्कोर कार्ड जारी कीजिए, सर कितना हमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सर हमारा साथ क्या हुआ, हमारे कब ज्यादा नंबर थे हमारा पास नहीं हो पाया, हमसे कम वाला पास हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो पाया। आखिरी में कह सकते वो एक दबके रह गई और कहानी खत्म हुई। और वही हाल इसमें 2025 वाली भर्ती में देखा जा रहा है। हम एक नहीं कह रहे सही गलत की बात दूसरी है। आज आप लोगों ने कटिंग देखी होगी, बहुत जगह वायरल हो रही है कि सर पहले नंबर आपने देखा होगा, परीक्षा पास कराने के नाम पे 13 लाख लिए गए, एसएससी जीडी की हो रही है। मतलब कहीं पे छाप दी गई। अब ये छाप दी गई है तो अभी संज्ञान की जा रही है। अब तक एसएससी की जो भी परीक्षा होती है, एसएससी के जो हमारे डायरेक्टर, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पेपर कभी आउट होता है, कुछ नहीं होता है। अब छाप दी गई, जब पकड़े गए तो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ गलती हुई है। ऐसे ही वाली बात है। इसमें भी बात अगर की जाए, अभी मैं यूपीएसआई के रिजल्ट को देखने लग रहा था। यूपीएसआई को जो रिजल्ट दिया, आप लोगों ने लिस्ट पूरी देखी होगी, और इस लिस्ट को लेकर बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, बहुत सारे टीचरों ने बहुत मेहनत की है। इसमें बच्चों ने गैप निकाला है। सर एक जगह से एक जैसी लिस्ट में 35 बच्चे मिलने, किसी जगह 20 बच्चे लगातार मिलने, इस तरह का इस पूरी लिस्ट को बच्चों ने पढ़ा है। मैंने तो आप लोगों से एक बात करूं, इसको रिजल्ट को आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, जो रिजल्ट बनाया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पर बनाया गया है। अगर ये रिजल्ट अगर आपका बताइए रोल नंबर पे बना दिया जाता तो उसमें सब जितनी मेहनत ये लोग परेशान हो रहे हैं उसमें क्लियर हो जाता और आसान हो जाता कि एक लगातार कितने रोल नंबर वाले पास हुए। लेकिन इन्होंने दिमाग क्या लगाया, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला लगाया। ये बहुत बड़ी, अरे जब कहीं भी रिजल्ट आता है रजिस्ट्रेशन की जगह पे रोल नंबर में आता है, लगातार पता चलता रहता है किस रोल नंबर। किसी का भी लिस्ट उठा के देखिए, रिजल्ट जब भी रिजल्ट आया रोल नंबर पे देते, उससे पता चलता है कि हम कहते हैं ना हमारे कमरे में तो भैया कोई भी पास नहीं हुआ, या कोई मेरे जस्ट पीछे था, मेरे मान लो 24 नंबर है, कोई बच्चा 26 वाला पास हो गया, तो ये क्या कहेगा, यार मेरे जस्ट पीछे वाला बच्चा पास हो गया। यही बात हम लोग किया करते थे। लेकिन इन्होंने जो रिजल्ट बना के दिया है, ये किस पर दिया है भैया, इन्होंने दिया रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो मतलब बच्चा दिमाग लगाते रहे, क्या लगाए, फिर भी बहुत सारी वीडियो बनाई है लोगों ने, और इसमें कई सारी कमियां बच्चों ने निकाल के दिखाई है कि सर एक एक रजिस्ट्रेशन जैसे 35-35, 36-36 बच्चे पास हुए। अब ये सब बातों को अगर मैं छोड़ दूं, मैं काम की बात आप लोगों से करूं, इसी में हमें इन सब से मतलब नहीं है। हमारी जो बातें थी और वही बातें हमारी हैं कि भाई फाइनल आंसर की के बाद अपना स्कोर कार्ड जारी करने में क्या है। भाई सरकार से हम एक ही बात तो कह रहे हैं, फाइनल स्कोर जब भी आंसर की आई है उसके बाद हमारा रॉ स्कोर कितना रहा, उसके बाद हमको ये पता चल जाए हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहा। इसमें भी पता चला है नॉर्मलाइजेशन इन्होंने दो तरीके से किया है, 2 मेथड बताए जा रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन के क्या किया जा रहे हैं। एक तो कह रहे हैं शिफ्ट वाइज किया जा रहा है। अच्छा, एक ही शिफ्ट है बच्चे की, पता चल रहा है जैसे 15 तारीख की मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट है, एक बच्चे के भी 142 नंबर सही है और एक बच्चे के भी 142 सही है। एक बच्चा ईडब्ल्यूएस वाला पास हो गया, दूसरा नहीं हो पा रहा है। तो उसमें एक नया रूल निकाल के बताया, किसी ने कहा भाई ऐसा है, शिफ्ट वाइज अलग हुआ है उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग, और एक नई कहानी ला दी है कि शिफ्ट वाइज के अलावा सब्जेक्ट वाइज भी किया गया है। मतलब सब्जेक्ट का वेटेज देखा गया है। मतलब इसका मतलब एक एक क्वेश्चन के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया। कितना खतरनाक गणित लगाया है, और गणित को समझना बड़ा मुश्किल होगा इनके को। तो ये भी हमें क्लियर हो कि भैया किस सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे उठाया गया, ये भी तो क्लियर करके दो। और हमारी वही वाली बात है, अब ये टाइम जाता जा रहा है और टाइम बचाने डीवी का है। 3 दिन के अंदर अगर ऐसे 4 दिन निकल गए, पूरा वीक खत्म होने मात्र 3 दिन बचे हुए हैं और फिर कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो वो परीक्षा याद आ रही 2021 वाली, कुछ नहीं हुआ था। स्टार्टिंग 5-6 दिन सब चिल्लाए
और यूनिटी किसी की बन नहीं पाई थी, ना टीचरों की ना स्टूडेंट की। जो पास हो गए वो अपने अलग काम में बिजी हो गए, लेकिन जो पास हो गए वो भी कंफर्म थोड़ी है। अरे तुम ईमानदारी से थोड़ी पास हुए, तुमने 146 नंबर थोड़ी लाए, एक दो बच्चे छोड़ के। मैं जनरल वालों की बात की, यूआर वालों की, कोई ऐसा बच्चा मिल रहा है आपको जो कहे कि मेरे ओरिजिनल 149 नंबर थे, मैं ईमानदारी से पास हुआ हूं? ना ना ना, वो कह रहा है यार पता नहीं, पहले तो मिल ही नहीं रहा है, यूआर वाला तो मिल भी जा रहा है, तो कह रहा है यार पता नहीं, नंबर तो मेरे 145-46 थे, अब इसे पता नहीं चल रहा कैसे पास हो गए, नॉर्मलाइजेशन हुआ कितना हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब हमारा एक ही बात है, 3 दिन के अंदर अंदर इसका अगर आपको स्कोर कार्ड जारी हो गया और इसमें सब स्टूडेंट और टीचरों का यूनिटी के द्वारा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ना कोई ध्यान दे पाएगी सरकार, आगे भर्ती निकल जाएगी और कुछ दिनों में आप देखोगे कि नई भर्ती के बारे में आपको पता चल जाएगा। बच्चा उधर भटक जाएगा कि भाई इधर लेखपाल का पेपर आने वाला है, बच्चों को कहा जाएगा लेखपाल में लग जाइए, उसके बाद कहा जाएगा बेटा यूपी पुलिस का पेपर आ गया, होमगार्ड का रिजल्ट आने वाला है, बच्चा वहीं बिजी हो जाएगा, अलग भर्ती आ रही 10,000 यूपीएसआई की। भाई पहले नंबर हम ये कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है ठीक है, जब भाई इलेक्शन कराने के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, करोड़ों की वोटिंग उनकी हो सकती है, काउंट हो सकती है बड़े अच्छी तरीके से, तो यार इसमें क्या तुमने रिजल्ट बना दिया ना फैसला, तो इसमें क्लिक करो, बच्चों का स्कोर बताइए और नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड जारी करके दे दीजिए। बच्चे जितने भी हल्ला मचा रहे हैं गलत सही है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो, सब क्लियर हो जाएगा ना। तो भाई हमारी भी सरकार से कई बार इस पर वीडियो हमारी बन चुकी है, फिर आखिरी और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्कोर कार्ड जारी किया जाए। अगर स्कोर कार्ड नहीं जारी करना है तो इसके बारे में जितनी ये बातें उठ रही हैं, इसका आप कोई विज्ञापन निकाल दीजिए कि इसका क्या होगा कि नहीं होगा, ये भी क्लियर हो जाए, या नहीं निकालना है कि मतलब मान के चलें ये वाली भर्ती भी ऐसे ही कहानी खत्म हो। अगर स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ तो हम मान के चलेंगे भाई फिर तो धांधली है इसमें, सीधी सी बात है, इसमें फिर कोई मतलब नहीं है, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, स्कोर कार्ड हुआ नहीं है, किसका क्या नॉर्मलाइजेशन रहा, उसमें भी तुमने नया लॉजिक दे रहे, नहीं हमने तो सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, फिर बाद में कहेंगे एक सब्जेक्ट को छोड़ के एक एक क्वेश्चन पे कर दिया है, ये तो बेवकूफ वाली बात हो गई, ऐसे थोड़ी बनाए। आप 4 पेपर पूरी साल में, ये बताइए 2021 के बाद 2025 में 26 में भर्ती हुई है, 5 साल में आपको यूपीएसआई के 4 पेपर बनाने थे और 4 पेपर में क्या निकला, 20 क्वेश्चन इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किए कि भैया हम पे गलत हो गए, मतलब 20 क्वेश्चनों के इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मतलब 4 साल में पेपर नहीं बना पा रहे, बताइए आप, ये हाल है इन लोगों का। जिस बच्चे का यहाँ पे इसकी वजह से फेल हुआ उसका क्या कर रहे होंगे बताइए, कुछ हुआ इनका? कुछ नहीं हो रहा है इनका। तो 4 साल में पेपर बना रहे हैं, वो भी 4 पेपर बने, फिर भी नहीं इन पर पेपर बनाए जा रहे, इतनी गलतियां बना के दे रहे हैं। तो इतने साल बनाने के बाद पेपरों का यह हाल होता है, हर पेपर का हाल देख लीजिए हैं। अब ये वही वाली बात है, नॉर्मलाइजेशन पता चल रहा है, यही काम आपने यूपी पैट में कराया था तो पता चला यूपी पैट वाले में नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट हुआ था, 7 से 8 नंबर का मिला था, बच्चों को 10 नंबर तक मिल गया था मात्र। अब यहां पता चल रहा है वही 4 शिफ्ट में ये हुआ है तो पता चल रहा है 20, 25 नंबर तक मिल रहा है। और पेट वाला पेपर जो हुआ था उसमें इतनी मिस्टेक भी नहीं थे, इसमें तो मिस्टेक इन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया कि 20 क्वेश्चन हमारे खुद के गलत है ना। तो ये तो सीधी सीधी दिख रही है ना, अब इसमें तो इनको खुद को संज्ञान देना चाहिए और जो पेपर बनाने वाले होते हैं, जो कमेटी बैठी जा रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए हर बात। अभी कल पर तो फिर आएगा, पता चला कि इसका ये हो गया, कोई मतलब ही नहीं निकला, फिर पेपर गलत आएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले मुझे, क्लास में मिलने आए कि सर इसमें जो रिजल्ट आया है आंसर की वजह से जो 20 क्वेश्चन गलत हुए उनमें 6-6, 7-7 क्वेश्चन उनके निकल गए, और 6-7 क्वेश्चन निकलने का मतलब जानते 15-18 नंबर का अंतर आ गया बच्चे का। अब उसकी क्या गलती थी, आपको क्वेश्चन वो होगा तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर दे दिए। बहुत सारे बच्चे होते कंफ्यूज रहते हैं, जब पेपर जो बच्चा देता है ना उसका प्रेशर वही फील कर सकता है, हम सब लोग तो बाहर जाके बैठ के बात कर सकते हैं, अरे यार जब 2 आंसर थे तो टिक नहीं लगाना था, ये कर देते वो करते। अरे जो बच्चा पेपर दे रहा होता है 1 से 60 क्वेश्चन को ओमार के साथ फिल करना, और फिर उसमें भी पता चल रहा है कि 150 कट ऑफ गई है, 148 कट ऑफ गई, 92%, बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचिए, जिन्होंने पेपर बनाया उनको भी पकड़ा दिया जाए तो एक बार में नहीं कर पाएंगे इतने सवाल, 150 क्वेश्चन करना, ओमार भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते, जिन्होंने भरा होगा कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो 2-3 क्वेश्चन ओमार की वजह से गलत हो जाते हैं रिक के, फिर भी कट ऑफ इतनी जा रही है। तो भाई हमारी तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, और इसके अंदर अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड जारी होता है या इनके द्वारा कोई विज्ञापन आता है तो ठीक है, नहीं तो भाई तरीका तो देखा जाएगा, जो भी कुछ करना होगा, क्योंकि इस पर अब टाइम नहीं बचा है। फिर पता चला कि बच्चों के लिए वही कहानी हुई, नई भर्ती में लग जाइए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, कोई नहीं है। तो आप लोगों से भी, आपसे आप सब लोगों से, जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हो उनसे भी एक बात कहेंगे
तुम आप लोगों को जो भी लग रहा है आप भी अपने लोग कमेंट कीजिए, और जितने भी टीचर लोग हैं एक साथ इकट्ठा करके दोबारा से इसके लिए क्या हो सकता है 2 दिन के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गया डीवी के टाइम आ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, बच्चे फिर बिगड़ जाएगा चीजें, और बिखर गया तो कहानी खराब हो जाएगी, आप भी जान रहे इस चीज को। तो भाई आप सब लोग, मैं आप लोगों से इसके बारे में लास्ट कल फाइनल बात करने वाला हूँ, मेरी ओर से क्या है, जिन लोगों से बात हो रही है इसमें क्या सजेशन मैं दे सकता हूँ। तो आप लोग जो भी बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी क्या अगली रणनीति होगी उसके बारे में बताने वाले। और आप लोगों को जो भी लग रहा है अपनी कमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगे अपनी कमेंट जरूर डालें। धन्यवाद, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।